बहुत पुराने समय की बात है, जब पहाड़ों के ऊपर धुंध स्थायी लगती थी और रातें इतने सन्नाटे से भरी होती कि किसी के दिल की धड़कन भी सुनाई दे जाए। तब हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था, कैलाशपुर। उस गांव में सब कुछ शांत था, परंतु हर शांति में जैसे कोई गूंज छिपी रहती थी, किसी पुराने दुख की, किसी अधूरे वचन की। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे लोग दिन ढलने के बाद जाने से डरते थे। कहा जाता था, जब हवाओं में नमी घुलती है तब उस पेड़ के चारों ओर किसी बंसी की आवाज गूंजती है। बूढ़े कहते, ये कोई धुन नहीं, किसी की पुकार है। बरगद से कुछ दूर गांव के छोर पर थी चांद हवेली। ऊंची दीवारों और नीले झरोखों वाली वह हवेली अब आधी खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर काई जमी थी, फर्श पर धूल और दरवाजों से झूलते परिंदों के घोंसले। पर कोई भी उस हवेली में रात नहीं बिताता था। कहते हैं, वहां किसी की प्रतीक्षा अब भी बाकी है। हवेली का आखिरी मालिक था पंडित हरिनारायण शास्त्री, एक कर्मकांडी ब्राह्मण जो ज्योतिष और वेदों में निष्णात था। उसकी पत्नी सीता देवी सालों पहले एक अज्ञात बीमारी से चल बसी थी। बस उसकी एक बेटी थी, वसुधा। वसुधा उस हवेली की तरह ही सुंदर और रहस्यमयी थी। उसकी आंखों में जैसे किसी पुराने वचन की परछाई थी। लोग कहते थे, वो हंसती है, मगर उसकी हंसी में भी कोई उदासी है। वसुधा का मन मंदिरों, किताबों या शास्त्रों में नहीं लगता था। वो अक्सर नदी किनारे बैठकर मिट्टी में कुछ रेखाएं बनाती रहती, जैसे किसी को पुकार रही हो। गांव की औरतें कहती, लड़की पगली है, अपनी मां की मौत से सुध बुद्ध खो बैठी। पर वसुधा को खुद भी नहीं पता था कि उसे क्या खोज है। हरिनारायण शास्त्री उसे समझाने की कोशिश करते, बेटी, समय सबका उपचार है। वो मुस्कुराती, समय सबका होता है बाबा, पर मेरा समय तो कहीं रुक गया है। एक दिन बारिश के मौसम में गांव में एक अजनबी आया। नाम था वीरसेन। ऊंचे कद का, चेहरे पर थकान, पर आंखों में सच्चाई। वह पास के राज्य का सैनिक था जो किसी मिशन से लौटते हुए रास्ता भटक गया था। भीगता हुआ, ठंड से कांपता, वह शरण की तलाश में चांद हवेली पहुंचा। दरवाजा उसने खटखटाया। टक 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 अंदर से धीमी आवाज आई, कौन? मैं रास्ता भटक गया हूं, शरण चाहिए। दरवाजा खुला और सामने वसुधा थी, सफेद साड़ी में, भीगे बालों के साथ, जैसे चांदनी जिंदा हो गई हो। उसने बस उसे देखा और फिर धीरे से बोली, भीतर आइए, यहां कोई नहीं आता अब। वीर ने कदम भीतर रखे। हवेली का अंदरूनी हिस्सा ठंडा था, लेकिन हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे पुराने फूलों की। दीवारों पर कुछ चित्र टंगे थे, एक पुरुष, एक स्त्री और बीच में एक बच्ची, वही वसुधा। वसुधा ने उसके लिए दीपक जलाया, सूखे कपड़े दिए और कहा, आप चाहें तो बरामदे में रह सकते हैं, यहां ऊपर के कमरे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। वीर ने पूछा, क्यों? वो मुस्कुराई, क्योंकि वो किसी का इंतजार करते हैं। वीर कुछ कहने ही वाला था कि बाहर अचानक तेज हवा चली और कहीं दूर वही बंसी की आवाज आई, वही जो बरगद के पास रात में सुनी जाती थी। वसुधा का चेहरा बदल गया। उसने दीपक बुझा दिया और बोली, अब आप विश्राम करें, कुछ आवाजें जवाब नहीं चाहती। अगले दिन सुबह जब वीर ने आंखें खोलीं, तो हवेली के पिछवाड़े में वसुधा एक पुरानी दीवार पर फूल रख रही थी। उसने पूछा, यह कौन सी जगह है? वसुधा ने कहा, यही मां की समाधि है। फिर कुछ देर चुप रहकर बोली, पर एक और आत्मा भी यहीं ठहरी है, जो कभी मुक्त नहीं हुई। वीर की जिज्ञासा बढ़ी, कौन? कभी जानेंगे, जब हवाएं खुद बताना चाहें। दिन बीतते गए। वीर वहीं ठहर गया, हवेली के एक कोने में। उसने अपने तीर धनुष और कवच वहीं रख दिए। गांव के लोग कहते, वो पराया सैनिक अब हवेली का हिस्सा हो गया है। वसुधा और वीर के बीच एक अनकहा संबंध बनने लगा। वे दिन में बात नहीं करते, पर शाम होते ही हवेली के बरामदे में दीपक जलता और दोनों चुपचाप एक दूसरे के सामने बैठते। कभी वीर कोई कथा सुनाता, युद्धों की, किलों की, अपने खोए हुए साथियों की। कभी वसुधा बस चुप रहती, जैसे उसकी सारी बातें हवा में घुली हों। एक रात वीर ने पूछा, वसुधा, तुम कभी इस हवेली से बाहर नहीं जाती? वो बोली, कभी गई थी, पर लौट आई। क्यों? क्योंकि बाहर जो दुनिया है वहां सब कुछ बदलता है और मैं एक ऐसी चीज हूं जो बदल नहीं सकती।
उसके शब्द वीर के मन में रह गए। बरसात का मौसम था और पहाड़ों पर बादल इतने नीचे झुक आए थे कि मानो धरती को छू लेना चाहते हों। हवेली के ऊपर बिखरी काई से बूंदें टपक रही थीं। वीर आंगन में बैठा अपने कवच को चमका रहा था। तभी वसुधा आई, हाथ में एक थाल जिसमें कपूर और फूल थे। उसने धीमे स्वर में कहा, आज मां का दिन है, पूजा कर रही हूं, आप भी आ जाइए। वीर ने सिर झुकाया। जब वह मंदिर में पहुंचा तो उसने देखा वहां 2 दीपक जल रहे थे, एक मां के नाम का, दूसरा बिना नाम के। उसने पूछा, यह दूसरा दीपक किसके लिए? वसुधा ने कहा, उस आत्मा के लिए जो मां के साथ ही गई थी पर मुक्त न हो सकी। वीर ने विस्मय से देखा। कौन थी वो? वसुधा ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी नाम जानना भी पाप होता है सेन साहब। वीर को लगा जैसे वसुधा की आवाज किसी और से आ रही हो, मानो किसी गहरी गुफा के भीतर से कोई पुरानी आत्मा बोल रही हो। रात आई, हवा में ठंड बढ़ गई। वीर को नींद नहीं आई। बाहर से वही बंसी की आवाज आने लगी, इस बार बहुत पास से। वह उठकर बाहर गया। बरगद का पेड़ दूर धुंध में डूबा था, पर हवेली के आंगन में वसुधा खड़ी थी, सफेद चादर में, बाल खुले और आंखें आसमान की ओर उठी हुई। वसुधा! वीर ने पुकारा। वो नहीं मुड़ी। वह धीरे धीरे उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा। वसुधा कांपी, जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। तुम यहां क्या कर रही हो? वो आया था, उसने फुसफुसाया। कौन? वो जिसने वचन तोड़ा था। वीर का गला सूख गया। वसुधा, ये सब भ्रम है, यहां कोई नहीं है। वो मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में एक अजीब सिहरन थी। तुम नहीं समझोगे सेन साहब, इस हवेली में जो सांसें चलती हैं वो मेरी नहीं है, ये किसी और की हैं जो अब भी मुझ में है। अगले दिन गांव के पुजारी हवेली में आए। उन्होंने वीर को चेताया, सावधान रहो बेटा, यह हवेली प्रेत बाधित है। पंडित हरिनारायण के परिवार पर एक श्राप था। वीर ने पूछा, कैसा श्राप? पुजारी बोले, हरिनारायण ने अपने समय में एक अनाथ लड़के को पाला था, अर्जुन। वह भी जवान हुआ और वसुधा से प्रेम करने लगा। दोनों के प्रेम को हरिनारायण ने अपवित्र कहा, क्योंकि अर्जुन नीची जाति का था। गुस्से में उन्होंने उसे श्राप दिया, यदि तूने मेरी बेटी से प्रेम किया तो तेरा शरीर मिट्टी में और आत्मा हवेली में बंसी बनकर भटकेगी। अर्जुन ने अपने प्राण त्याग दिए और उसी रात वसुधा की मां ने भी दम तोड़ दिया। तब से हवेली में जो बंसी बजती है वही अर्जुन है। वीर ने सुना तो उसकी आत्मा हिल गई। पर वसुधा तो जीवित है। पुजारी ने लंबी सांस ली। वो जीवित है पर आधी। उसका शरीर यहां है पर आत्मा शायद उसी के साथ बंधी हुई है। वीर रात भर जागता रहा। उसे महसूस हुआ कि वसुधा के हर कदम में किसी और की छाया है। जब वह मुस्कुराती तो किसी और का दुख दिखता, जब वह चुप होती तो जैसे कोई और बोलता। धीरे धीरे वीर को लगने लगा कि वह खुद भी किसी अदृश्य खिंचाव में बंध गया है। हर बार जब बंसी बजती उसका दिल तेज धड़कने लगता, जैसे किसी पुराने गीत की याद लौट आई हो। एक दिन वीर ने तय किया, वह सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगा। रात आई, आकाश काला था, हवेली में बस दीपक की झिलमिल थी। वीर ने बरगद की दिशा में कदम बढ़ाए। हवा ठंडी थी, जमीन पर धुंध लिपटी हुई। अचानक बंसी की आवाज फिर आई, बहुत पास से, बहुत साफ। उसने देखा, पेड़ के नीचे एक छाया थी, एक आदमी पीले वस्त्रों में, हाथ में बंसी लिए। वीर ने पुकारा, कौन हो तुम? छाया ने कहा, जो अधूरा रह गया, क्या तुम अर्जुन हो? वह मुस्कुराई, नाम तो मिट्टी में मिल गए हैं, बस वचन बाकी हैं। वसुधा को छोड़ दो। वीर ने तलवार निकाली। हवा में एक ठंडी हंसी गूंजी। वो मेरी थी, है और रहेगी, क्योंकि वो मैं हूं। उसी क्षण वीर को लगा जैसे कोई ठंडी लहर उसकी आत्मा को छू गई हो। उसने देखा, उसकी तलवार खुद ब खुद जमीन पर गिर गई। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और फिर अचानक वसुधा वहां आ गई, रोती हुई। रुको, उसे मत छुओ। वो अर्जुन की आत्मा के सामने खड़ी हो गई। तुम्हारा वचन अधूरा नहीं था अर्जुन, मैं तो हर जन्म में तुम्हारी रही, पर अब यह जीवन किसी और का है। हवा थम गई, बंसी की आवाज धीमी हो गई। अर्जुन की छाया बोली, तो फिर मुझे मुक्त कर दो। वसुधा ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, जाओ जहां तुम्हें शांति मिले। अर्जुन की परछाई धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी। वीर ने देखा और उसी पल उसकी आंखों में आंसू भर आए।
उसे एहसास हुआ कि वह किसी ऐसे प्रेम के बीच खड़ा है जो मृत्यु से भी गहरा था। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा बरगद के नीचे फूल बिखरे हैं और हवेली की दीवारों से वह बंसी की आवाज अब नहीं आती। पर हवेली के आंगन में 2 दीपक जल रहे थे। एक के नीचे लिखा था वसुधा, दूसरे के नीचे वीरसेन। गांव वालों ने कहा। दोनों ने देह छोड़ दी, पर किसी ने नहीं देखा कि उस रात हवा कितनी शांत थी और पहाड़ों के ऊपर से आती एक मधुर बंसी की धुन जो अब सुकून में बदल गई थी। कहते हैं कैलाशपुर के उस बरगद के पास अब भी अगर कोई प्रेमी आंखें बंद करके मन की पुकार लगाए तो एक ठंडी हवा उसके गाल को छूकर कहती है, सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, बस रूप बदल लेता है। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ अगली कहानी देखने के लिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।